तो बच्चों आज हम लेक्चर 3 में जो पढ़ने जा रहे हैं वो है थीम 9 का कॉलोनिज्म एंड कंट्री साइड का टॉपिक द राइज ऑफ जोतेदार। ठीक है, इसमें राइज ऑफ जोतेदार इसमें जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे कि द राइज ऑफ जोतेदार में कि कौन होते हैं ये जोतेदार लोग, आखिर ये जोतेदार हैं कौन। दे आर ग्रुप ऑफ रिच पीजेंट एंड वेर कंसोलिडेटिंग देयर पोजिशन इन विलेज। ये जो जोतेदार लोग हैं ये गांव में जो अमीर किसान होते थे, ठीक है, इनके पास अपनी बहुत ज़्यादा ज़मीन होती थी। अब ये अमीर भी थे और इनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन भी थी। दे कंट्रोल लोकल ट्रेड एज वेल एज मनी लेंडिंग। दे कंट्रोल लोकल ट्रेड एज वेल एज मनी लेंडिंग मतलब कि ये लोग क्या करते थे, इनके पास पैसा अच्छा खासा होता था तो लोकल ट्रेड को एक ये कंट्रोल करते थे। इसके साथ में ही जो मनी लेंडिंग यानी कि जो गरीब किसान होते थे, जो गांव में जो किसान होते थे, उनको ये लोग क्या करते थे, पैसा वगैरह भी ये लोग देते थे। अब इनकी क्या इंपॉर्टेंस थी, दे एक्सरसाइज इमेंस पावर ओवर द पुअर कल्टिवेटर ऑफ द रीजन। मतलब कि किसी भी एरिया में जो जिस एरिया में ये लोग रहते थे वहाँ जो गरीब किसान होते थे ना, उनके ऊपर इनका क्या था, एक्सरसाइज इमेंस पावर ओवर द पुअर कल्टिवेटर ऑफ द रीजन। उस रीजन के जो गरीब किसान थे उनके ऊपर इनका बहुत ही क्या था, पावर था। अ लार्ज पार्ट ऑफ देयर लैंड वाज कल्टिवेटेड थ्रू शेयर क्रॉपर। इनके पास बहुत सारा क्या था, जमीन था, और अधिक जमीन होने के कारण क्या था कि ये जमीन वो किसानों को देते थे अधिया पे। तो वो जो गरीब किसान थे वो इनकी जमीन पे खेती बाड़ी करते थे और जरूरत भर का तो उसका हाफ जो कल्टीवेशन था वो अपने पास रखते थे और आधा जो कल्टीवेशन था वो इनको दे देते थे। अब ये जो जोतेदार है ये किस तरह से एक चैलेंज दे रहे हैं जमींदार्स को। देयर पावर वॉज मोर इफेक्टिव देन जमींदार्स। मतलब उनका जो पावर था वो जो गांव में जो जमींदार होते थे ना, उनसे इनकी पावर ज़्यादा इफेक्टिव थी। अब आप ही सोचिए कि उनकी पावर ज़्यादा इफेक्टिव क्यों थी। उनकी पावर इसलिए ज़्यादा इफेक्टिव थी क्योंकि जो जमींदार होते थे वो कहाँ रहते थे, शहर में रहते थे। शहर में रहते थे और वहाँ से वो गांव को रेगुलेट करते थे। लेकिन जो जोतेदार होते थे ये गांव में रहते थे। कहाँ रहते थे, विलेज में रहते थे। अब गांव में रहने से उनका क्या था कि उनका डायरेक्ट कांटेक्ट था ना पीजन से। तो वो पीजेंस और पुअर सेक्शन से, तो वो उनसे जो पीजेंस से उनका डायरेक्ट कांटेक्ट था। तो पीजेंस को वो बहुत जल्दी अपने अपनी तरफ क्या करते थे, अट्रैक्ट कर लेते थे। दे फायरसली रेजिस्ट एफर्ट्स बाय जमींदार्स टू इंक्रीज द जामा ऑफ द विलेज। जो जमींदार थे, जमींदार रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए अपने लोगों को भेजते थे। तो वहां पे क्या करते थे, कुछ ना कुछ ऐसे ट्रिक या हथकंडे अपनाकर जमींदार को रेवेन्यू कलेक्ट करने में बहुत ही दिक्कतें या अड़चने पैदा करते थे। प्रिवेंट जमींदार ऑफिशियल फ्रॉम एग्जीक्यूटिंग देयर ड्यूटीज। मतलब कि जमींदार के ऑफिशियल्स जब आते थे रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए तो उनको उनके काम में बहुत सारी अड़चने जो है उत्पन्न करते थे। मोबिलाइज रॉयर्स हु वे डिपेंडेंट ऑन देम। जो रॉयर्स उन पे डिपेंडेंट थे उनको क्या करते थे, वो अपने पक्ष में मोबिलाइज करते थे। डेलीबरेटली डिले पेमेंट ऑफ रेवेन्यू टू द जमींदार। अब ये जो जोतेदार हैं ये जमींदारों को रेवेन्यू कलेक्ट करने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे ना। तो क्या होता था, इससे जमींदार जो है, तो मैंने बताया था ना आपको लास्ट अपने अपने सेकेंड लेक्चर में कि जमींदार रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उनकी जो जमीन है उनका क्या हो रहा है, ऑक्शन हो रहा है। तो जब जमींदार की जमीन ऑक्शन होती थी तो ये जो जोतेदार हैं ये भी पहुंच जाते थे उस ऑक्शन में अपनी बोली लगाने के लिए। द जोतेदार वेयर मोस्ट पावरफुल इन नॉर्थ बंगाल। इस तरह के जोतेदार जो है नॉर्थ बंगाल में बहुत अधिक पावरफुल थे। इन सम प्लेसेस दे वेर कॉल्ड हवलदार, एल्सवेयर दे वेर नोन एज गट्टीदार और मंडल। कि कहीं कहीं पर इनको हवलदार और कहीं पर घंटीदार और मंडल भी कहा जाता था। दे राइज इन्वेंटली वीकेंड जमींदारी ऑथोरिटी। देयर राइज इन इवेंटली वीकेंड जमींदारी ऑथोरिटी। तो गांव में इस तरह के जो जोतेदार की जो कम्युनिटी आई थी इस कम्युनिटी की वजह से क्या हुआ कि जो जमींदार हैं उनकी जो वो एक तरह से क्या हो गए, उनकी अथॉरिटी को ये कमजोर करने लगे। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ पीवाईक्यू मैंने यहाँ दिए हैं जो एग्जाम में 3 मार्क के क्वेश्चन यहाँ से पूरे पूरे बनते हैं। तो वो क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे वो आप देख लीजिए। हाउ डिड जोतीदार ऑफ बंगाल शो मोर पावर देन जमींदार इन द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, एक्सप्लेन। या फिर इस पे जो क्वेश्चन बनेगा वो इस तरह से बनेगा, द पावर ऑफ जोतेदार वॉज मोर इफेक्टिव देन दैट ऑफ जमींदार, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद सुटेबल आर्ग्यूमेंट। और शो हाउ द पावर ऑफ जोतेदार विद इन द विलेज वॉज मोर इफेक्टिव देन दैट ऑफ द जमींदार। या फिर इस पे इस तरह से भी क्वेश्चन बनेंगे, हाउ डिड जोतेदार वीकेन द ऑथोरिटी ऑफ जमींदार इन द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, एक्सप्लेन। और
Jotedar inevitably became जमींदार in Bengal by the end of 18th century. Give argument to support the statement. इस तरह के अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो जो भी पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे लिखे हैं, अगर आप इन पॉइंट्स को ऐसे ही एग्जाम में लिख लेंगे तो आपके 3 मार्क्स जो है कन्फर्म हो जाएंगे। सो इसी तरह की सीरीज को देखने के लिए इसके आगे का टॉपिक जो है मेरे नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।